Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture, we discussed about the presentation of sweet bread जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं. पैंक्रियाज का हमने डायग्राम डिस्कस किया था और उसमें डिफरेंट टाइप की जो सेल्स पाई जाती हैं, खासतौर से अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा सेल्स जिसको हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉइंट टू पॉइंट about the function structure of this organ pancreas. तो हेडिंग डाल दीजिए pancreas. Now first point, जो पैंक्रियाज है ये एंडोडर्मल इन ऑरिजिन होती है. सो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम एंडोडर्म. ठीक है, एंडोडर्मल इन ऑरिजिन. ठीक है, नेक्स्ट, इट इज सॉफ्ट, लोब्यूलेटेड एंड इलोंगेटेड ऑर्गन. ये सॉफ्ट होते हैं, लोब्यूल लाइक होते हैं, छोटे छोटे लोब्यूल्स आपस में जुड़कर इस ग्लैंड को बनाते हैं. और ये इलोंगेटेड पोर्शन है, इसको हम फिश शेप्ड भी कह सकते हैं, ये इलोंगेटेड पोर्शन कहलाता है. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूमरस एसिनी, और बहुत सारे एसिनीज ग्रुप में इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, सिक्रेटरी सेल्स, जो कि घिरी होती है कैविटी से. तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, it is soft, second lobulated and elongated organ. Next point, it is made up of numerous acini. ठीक है, छोटे छोटे एसिनी से मिलकर. नाउ दीज एसिनी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सिक्रेटरी सेल. ठीक है, तो एसिनी ग्रुप बनाकर क्या बनाते हैं, ये आपस में ग्रुप होकर सिक्रेटरी सेल का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म्स सिक्रेटरी सेल्स. ठीक है, next point, each acini is lined by the pyramidal shaped cell and these acinar cells secrete the enzymes of pancreatic juice. जो एसिनी होते हैं वो पिरामिडिकल शेप के सेल से घिरे होते हैं और इसी एसिलर सेल को हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करने वाले एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लिख लीजिए is lined by pyramidal shaped cell. Shape cells. Okay, and this cell is known as इस सेल को हम कहते हैं एसिनर सेल. known as acinar cells, and these acinar cells secrete enzymes. इन एंजाइम्स को हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस. ओके,
तो एसिनल सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, ये एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईच एसिनी ओपन इनटू द पैंक्रियाटिक डक्ट्यूल्स। जो एसिनीज हैं वो पैंक्रियाटिक डक्ट्यूल में ओपन होते हैं और ढेर सारे पैंक्रियाटिक डक्ट्यूल आपस में जुड़कर कंबाइन होकर पैंक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं और इस डक्ट को हम कहते हैं डक्ट ऑफ वेरुसुम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, डक्ट ऑफ वेरुसुम, ये क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट्यूल्स, ठीक है। और ये पैंक्रियाटिक डक्ट्यूल्स आपस में मिलकर जो मेन डक्ट बनाते हैं जिसको हम पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, इसी को हम डक्ट ऑफ वेरुसुम कहते हैं। तो इसमें आप लिख लीजिए, इट इज मेड अप ऑफ न्यूमरस pancreatic ductules and also known as pancreatic duct। यानी डक्ट ऑफ वेरुसुम को ही हम पैंक्रियाटिक डक्ट भी कहते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट इज ज्वाइन इन विद द बाइल, ठीक है। जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होती है वो बाइल को ज्वाइन करती है, बाइल डक्ट को, टू फॉर्म हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। तो हेडिंग डाल दीजिए, व्हाट इज हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। Hepatopancreatic, as the name suggests, it is the combination of both। जो पैंक्रियाटिक डक्ट आती है और जो बाइल डक्ट आती है, इसके कॉम्बिनेशन से ये बनता है और इसकी ओपनिंग पाई जाती है ड्यूडेनम में। तो लिख लीजिए, द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट प्लस बाइल डक्ट is commonly known as hepatopancreatic ampulla। अब ये कॉमन जो डक्ट है जहां पर ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग पाई जाती है ड्यूडेनम में। तो लिख लीजिए, इट ओपन्स इन द ड्यूडेनम रीजन। इस तरह से ये है ड्यूडेनम पार्ट। और यहां पर एक ओपनिंग पाई जाती है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट की।
Okay. Now this belongs to हेपैट बाइल, जिसका बाइल सिक्रीशन होता है, ये बाइल डक्ट है और ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट आपस में फ्यूज होकर यहाँ एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसको हम एम्पुला कहते हैं और इसको एम्पुला वेटर के नाम से भी जानते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। ये हिस्सा, ये थोड़ा सा स्वॉलन पार्ट होता है और इस हिस्से को हम कहते हैं ड्यूडेनम। ओके, यहाँ पर स्टमक पाया जाता है और यहाँ से इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है। सो हियर यू डू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये कॉमन ओपनिंग के थ्रू यहाँ पर ड्यूडेनम रीजन में ओपन होता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट या हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। ठीक है, नेक्स्ट द एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट को हम डक्ट ऑफ सैंटोनी कहते हैं। ठीक है, which opens into the duodenum with the separate opening which is located above the opening of the main pancreatic duct। ठीक है, तो एसेसरी जो पैंक्रियाटिक डक्ट होते हैं उन्हीं को हम डक्ट ऑफ सैंटोनी कहते हैं और वो सेपरेटली ओपन होते हैं ड्यूडेनम रीजन में। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पैंक्रियास और पैंक्रियास से एक एसेसरी डक्ट निकलती है जो डायरेक्टली ड्यूडेनम में ओपन होती है। मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। दिस इज पैंक्रियास, ये elongated स्ट्रक्चर है और यहाँ से ये देखिए पैंक्रियाटिक डक्ट है और कुछ पैंक्रियाटिक डक्ट जो डायरेक्टली कहाँ पर ओपन हो रही है, यहाँ पर, जस्ट लाइक दैट, दे आर ओपन डायरेक्टली इन दैट ड्यूडेनम रीजन। ठीक है, ओके, और कुछ ऐसी है जो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बना रही है, कॉमन पाथ बना रही है जिससे कि बाइल और पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन एक साथ हो सके। इन दिस वे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट जो इंडिविजुअली ड्यूडेनम में जाकर ओपन होती है और बाकी जो है वो बाइल के साथ अटैच होकर, ये देखिए यहाँ पर पैंक्रियाटिक डक्ट और ये बाइल डक्ट की ओपनिंग साथ साथ हो रही है और इस हिस्से को हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, नाउ क्लियर। तो डायग्राम, समटाइम्स डायग्राम से कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। सो डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट जो ड्यूडेनम रीजन में ओपन होती है उसी को हम कहते हैं डक्ट ऑफ सैंटोनी। तो दिस डक्ट इज नोन एज डक्ट ऑफ सैंटोनी। ओके,
याद रखिएगा, टोनी, डू नॉट कंफ्यूज। डक्ट ऑफ वर्सुम किसे कहते हैं, डक्ट ऑफ सैंटोनी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है। तो जो एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है उसी को हम डक्ट ऑफ सैंटोनी कहते हैं। ओके, एंड इट डायरेक्टली ओपन्स, दैट मीन्स इट इज सेपरेटेड ओपन इन द ड्यूडेनल रीजन, और ये पैंक्रियाटिक डक्ट से ऊपर पाए जाते हैं। तो एक और आइडेंटिफिकेशन क्या है कि डक्ट ऑफ सैंटोनी हमेशा आपको जो हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला है या डक्ट है इसके ऊपर ही मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, सम ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स आल्सो फाउंड इन बिटवीन द एसिनी सेल्स, जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, एंड दीज आइलेट्स सिक्रीट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये दो हार्मोन्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। So this gland is exocrine and as well as endocrine। तो ये ग्लैंड, दैट मीन्स पैंक्रियाटिक जो ग्लैंड है वो दोनों ही काम करती है, वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन है। ठीक है, इट्स 99% पार्ट इज एक्सोक्राइन एंड 1% पार्ट इज एंडोक्राइन। तो लिख लीजिए, पैंक्रियाज is exocrine as well as endocrine। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि एंजाइम के साथ साथ ये हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है। नेक्स्ट परसेंटेज लिख लेते हैं। एक्सोक्राइन का परसेंटेज होता है 99% और एंडोक्राइन का परसेंटेज होता है 1%। ओके, तो मैक्सिमम जो सिक्रीशन होता है वो डाइजेस्टिव जूसेस का होता है, एंजाइम्स का। नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स बोथ बाइल डक्ट एंड मेन पैंक्रियाटिक डक्ट कंबाइन टू फॉर्म हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट एम्पुला, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। द टर्मिनल पार्ट ऑफ कॉमन डक्ट इज स्वॉलन। जो कॉमन पार्ट होता है, जो ओपनिंग पार्ट होता है वो स्वॉलन हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, जो मैंने आपको इधर बताया था। इसी को हम एम्पुला ऑफ वेटर भी कहते हैं। नाउ एम्पुला ऑफ वेटर opens into the middle part of the duodenum and it is controlled by sphincter of Oddi। यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसकी वजह से ये ओपनिंग और क्लोजिंग का प्रोग्राम चलता रहता है। तो लिख लीजिए, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पाया जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। Sphincter of Oddi control the secretion. So there is two sphincters which is found here. Sphincter of Oddi जो यहाँ पाया जाता है एम्पुला ऑफ वेटर में, और ये कंट्रोल करता है हिपैटोपैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को। और दूसरा पाया जाता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, और ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन किसे कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ बाइल। ठीक है, तो ये पाया जाता है किसमें? बाइल डक्ट में। कंट्रोल द secretion of bile because it is found in the bile duct. So this is all about the hepatopancreatic ampulla and sphincter of Boyden. नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन की फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं।
physiology of digestion. नाउ ये तो हमें पता चल चुका है कि डाइजेशन के लिए डिफरेंट हार्मोन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो इन दिस प्रोसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेशन जो कि ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है और ये ड्यूडेनम से होते हुए बिग और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और उसके बाद एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है. तो पहली हेडिंग डाल देते हैं, डाइजेशन इन ओरल कैविटी. फर्स्ट है डाइजेशन इन ओरल कैविटी. यानी माउथ में डाइजेशन. तो माउथ में क्या होता है कि वी इनटेक फूड डायरेक्टली फ्रॉम द माउथ. तो फूड एंटर किस में करता है? माउथ. और डाइजेशन इन ओरल कैविटी, इन दिस प्रोसेस द फूड एंटर्स थ्रू द माउथ एंड इट इज टेस्टेड इन ओरल कैविटी. ठीक है. एंड देन इट मिक्स विद द सलाइवा विद द हेल्प ऑफ टंग. फूड और सलाइवा दोनों ही टंग के थ्रू मिक्स हो जाते हैं और इस मिक्सचर को हम कहते हैं बोलस. दैट मीन्स सलाइवा एंड फूड आफ्टर द मिक्सिंग नोन एज बोलस. नाउ व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा? तो पीएच ऑफ सलाइवा ऑलमोस्ट 6.8 से लेकर 7 के आसपास रहता है एंड इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 99.5% वाटर और स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, लाइक. तो लिखिए, इन द केस ऑफ डाइजेशन इन ओरल कैविटी द फूड enters through the mouth. First, second, the food की जो च्यूइंग प्रोसेस है वो किससे हो जाती है? विद द हेल्प ऑफ टीथ. ठीक है. देन द फूड मिक्स विथ saliva with the help of tongue. टंग की मदद से सलाइवा फूड के साथ मिक्सअप हो जाती है और नाउ इट इज नोन एज बोलस. अभी इसी को हम एंड नोन एज now it is known as bolus. इसी को निवाला कहते हैं और यही बोलस 1 by 1 करके हमारी ईसोफेगस से होते हुए स्टमक रीजन में जाता है. नाउ व्हाट इज द pH of saliva? It is almost neutral, 6.8 to 7. ठीक है. Now what is the contents of saliva? सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है? It contains 99.5% water और रेस्ट पार्ट में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट. तो 0.5% कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स. फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन, पोटेशियम आयन,
क्लोराइड आयन, और लास्ट में पाया जाता है थायोसाइनेट, HCO माइनस. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सलाइवा. pH रेंज करता है 6.8 से 7 के बीच में. मैक्सिमम पोर्शन आप देखिए, मैक्सिमम पार्ट किसका है? वाटर. वाटर इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ लुक एट दिस. वाटर 99.9%, सॉरी 5%, एंड रेस्ट ऑफ द 0.5% में सभी इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, केमिकल डाइजेशन. केमिकल डाइजेशन. Okay, so in this type of digestion the saliva act with the food material या food particle. यहाँ पर जो saliva है वो action start कर देता है food particle के ऊपर. As you know, saliva have 99.5% water and 0.5% is salt, and these salts are organic as well as inorganic. Apart from that, the main contents are mucin, लाइसोजाइम, थायोसाइनेट एंड टाइलिन. ठीक है, तो जो साल्ट कंटेंट पाया जाता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, मेन कंटेंट है म्यूसिन, लाइसोजाइम, थायोसाइनेट एंड टाइलिन. म्यूसिन, लाइसोजाइम, थायोसाइनेट और टाइलिन के क्या फंक्शन है, 1 by 1 लिखिए. पहले ये लिख लीजिए कि इसमें जो मेन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट पाए जाते हैं. सो द केस ऑफ सलाइवा, they have organic as well as inorganic component is found. Also present. So look at the main content. The main contents are first है म्यूसिन, उसके बाद लाइसोजाइम, then after thiocyanate, and लास्ट में आएगा टाइलिन जो कि एक एंजाइम है. यहाँ पर पी साइलेंट है. अब 1 by 1 समझते हैं व्हाट इज द म्यूसिन, लाइसोजाइम एंड अदर थिंग्स. हेडिंग डाल दीजिए म्यूसिन. व्हाट इज म्यूसिन? It is a glycoprotein and it lubricates the food particles. म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि lubrication ऑफ फूड पार्टिकल्स में पार्टिसिपेट करती है और ये सॉलोइंग में भी हेल्प करती है. लिख लीजिए, म्यूसिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन and it helps in the lubrication. Lubricates the food particles, and helps in swallowing. भोजन को निगलने में हेल्प करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइसोजाइम. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम?
The lysozyme, it is also an enzyme which kills the harmful bacteria. लाइसोजाइम भी एक एंजाइम है, लेकिन इसका मेन पर्पज़ होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स के साथ हमारे माउथ में एंटर कर चुके उनको किल कर देना। ठीक है, लिख लीजिए, एंजाइम that kill harmful bacteria देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस हमारी स्किन होती है, और स्किन से भी अगर कोई इंटर कर जाता है, सपोज माउथ में के थ्रू फूड के साथ हिडन फॉर्म में बैक्टीरिया आ गए, तो लाइसोजाइम इनको किल करता है। सपोज वहाँ से भी बच जाते हैं तो नेक्स्ट बैरियर आता है हमारा स्टमक, जहाँ पर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, वहाँ पर गुड अमाउंट में HCl का सिक्रीशन होता है, और HCl हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने में अहम भूमिका निभाता है। सो इन दिस वे वी कैन फिल्टर हार्मफुल बैक्टीरिया टू इंटर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑलराइट, तो लाइसोजाइम इज अ एंजाइम दैट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया, and due to this reason it is also work as a antiseptic lotion। ठीक है, तो इस रीजन से हम इसको क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन which is found in the saliva। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने बहुत सारे एनिमल्स के केस में देखा होगा, ख़ासतौर से डॉग्स के केस में, कि अगर उनको चोट लग जाती है तो दे यूज देयर टंग, और टंग का इस्तेमाल करते हैं अपने घाव को साफ़ रखने के लिए, और उसको पूरी तरह से भर जाने के लिए भी यह सलाइवा हेल्प करती है, क्योंकि सलाइवा में होते हैं एंटीसेप्टिक लोशन जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। ठीक है, तो सलाइवा वहाँ पर एज अ एंटीसेप्टिक लोशन की तरह काम करता है और बैक्टीरिया को किल करके घाव को भरने में हेल्प करता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर लिख लीजिए एक और पॉइंट, that is why saliva is also known as antiseptic lotion। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, थायोसाइनेट। थायोसाइनेट What is thiocyanate? It is a special kind of salt which also kills the harmful bacteria. So it is also known as bactericidal salt। इसमें लिख लीजिए, salt that kills the harmful bacteria and it is also known as bactericidal salt। bactericidal salt। याद रखना कि कौन सा साल्ट बैक्टीरिया को भी किल कर सकता है, तो वो है थायोसाइनेट, जो कि हमारे माउथ में पाया जाता है, बक्कल कैविटी में पाया जाता है, और ये सलाइवा के साथ सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है टैलिन। टैलिन is a enzyme which is found in the human saliva, because human food is mainly made up of starch।
So taline start digesting starch in the mouth only. तो एक्चुअली टैलिन में पाया जाता है अल्फा एमाइलेज, जो भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट करता है। तो इसकी ओपनिंग यानी भोजन का जो डाइजेशन है इनिशियल कहाँ से हो जाता है? सलाइवा से, यानी माउथ से या बक्कोफेरेंजियल कैविटी से। तो ये एक्ट करता है स्टार्च पर और कन्वर्ट कर देता है माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। इट एक्ट्स ऑन स्टार्च and convert into the maltose and dextrin. All right. So in this way we do understand कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो हमारे बक्कोफेरेंजियल कैविटी या माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है।